अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जान पाकिस्तान टीवी। जहाज उड़ने ही वाला था। डॉक्टर खालिद जहाज में आकर बैठे। डॉक्टर खालिद को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। स्पेशल डॉक्टर खालिद के लिए वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें डॉक्टर खालिद ने खिताब करना था। डॉक्टर खालिद सीट पर बैठे और जहाज ने अपनी उड़ान भरी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि जहाज के कैप्टन ने ऐलान किया तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रडार सिस्टम सही तौर पर काम नहीं कर रहा। इस वजह से हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने पर मजबूर हैं। जहाज एयरपोर्ट पर उतरा और डॉक्टर खालिद जहाज से बाहर निकलकर कैप्टन की शिकायत करने लगा कि इसका एक एक मिनट कीमती है। होने वाली कॉन्फ्रेंस में इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही खड़े दूसरे मुसाफिर ने डॉक्टर खालिद को पहचान लिया और कहने लगा, डॉक्टर खालिद साहब, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं? बज़रिए कार आप यहाँ से 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। डॉक्टर खालिद ने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में आंधी, तूफान, बिजली और बारिश ने इसका चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी वो चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर नजर आया। इस तूफान में वो गाड़ी से उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी। इसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहाँ ना तो बिजली है ना ही फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे का सफर कुछ आराम से कटे। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी। एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया जब फारिग हुई तो इसने कहा, माँ जी, आपके इखलाक और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम राहगीर हो और राहगीर की खिदमत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद इसे ज्यादा वक्त लग रहा है। जब वो चाहेगा तो इसे भी कबूल कर लेगा। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया ने बताया, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने आधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इससे खतरनाक मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर खालिद है, वो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? जाऊंगी तो क्या वो इसको देखने पर राजी होंगे भी कि नहीं? अल्लाह से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो भराई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियों को दुआ दी, मुझे रास्ता बुला दिया ताकि मैं जहां तक आ जाऊं। खुदा की कसम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि खुदा एक दुआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इस तरह आसानी मुहैया करा सकता है। वो बहुत ही रहीम करीम और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के बंदो, इससे लो लगा कर तो देखो, जहां जाकर इंसान बेबस हो जाता है वहां से इसकी खुदाई शुरू होती है।